So hello दोस्तों, we are starting our new session with NEET PG 2021 OBGY. Previous year's question total 19 question were there. So तो पहला क्वेश्चन था कि 36 वीक ऑफ एमेनोरिया है, साथ में जो प्रेग्नेंट महिला है उसका प्रोस्थेटिक वाल्व किया गया है, उसका ऑपरेशन किया गया है। तो महिला जो है वो है ऑन वारफेरिन और PTINR जो है वो है 3। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि आपका तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कॉन्सेप्ट जो उसके पीछे है वो वारफेरिन यूज का है कि वारफेरिन यूज करना है कि नहीं करना है। तो 36 वीक है यहाँ पर, तो वारफेरिन जो है तो स्टॉप द वारफेरिन एंड स्टार्ट लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। अभी यहाँ पर क्या है कि पहले 12 वीक्स तक हम लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन दे सकते हैं, फिर 13 से 36 वीक तक, 13 से 36 वीक तक सेकेंड मोस्टली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में वारफेरिन दे सकते हैं। वारफेरिन टेरिटोजेनिक है पर कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट इज सेफ। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर से वारफेरिन दे सकते हैं। फिर 36 वीक से जब तक डिलीवरी हो तब तक फिर से हम हेपेरिन देना है हमें। फिर 6 आवर आफ्टर वजाइनल एंड 24 आवर आफ्टर LSES वारफेरिन या LMWH कोई भी हम शुरू कर सकते हैं, पर बाद में 6 आवर आफ्टर वजाइनल डिलीवरी एंड 24 आवर आफ्टर LSES डिलीवरी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था। कॉन्सेप्ट था कि वारफेरिन कब तक यूज कर सकते हैं और कब नहीं यूज कर सकते। तो आ गए हम नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो यू आर वॉचिंग पैथलिंक एंड आई एम डॉक्टर सिद्धि दवे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रस डायडेल्फिस। तो देखो ये जो यूट्रस की एनोमालीज है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे ही गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है यूट्रस डायडेल्फिस। तो आपको वो फिगर पिछले वीडियो की अगर याद रहेगी तो वरना पिछले वीडियो फिर से 2022 के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के उसमें तुरंत जाके देख ले। तो यूट्रस डायडेल्फिस में ट्रांसवर्स लाई कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से वजाइना उसका डिवाइड है, उसका पर्सनल यूट्रस दोनों बाजू उसका, तो उसमें ट्रांसवर्स लाई नहीं हो सकता। और मोर लाइकली ट्रांसवर्स लाई कहाँ हो सकता है? तो ट्रांसवर्स लाई हो सकता है आर्क्यूट या सेप्टेड यूट्रस में ट्रांसवर्स लाई हो सकता है। यूट्रस डायडेल्फिस में मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी? एबॉर्शन होगा, प्रीटर्म लेबर होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ये सारी कॉम्प्लिकेशन रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था कि वुमन है जिसकी हिस्ट्री है डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज की फॉर मोलर प्रेगनेंसी, मतलब मोलर प्रेगनेंसी पहले थी, इसके लिए DNC किया गया है। और अभी एब्डोमिनल पेन विथ इंक्रीज बीटा HCG एंड कैनन बॉल मेट्स टू लंग। अभी कैनन बॉल मेटास्टेसिस टू लंग में कैंसर की मेट्स पहुंच गया। तो मतलब क्या रहेगा? इट इज जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया है जो पहले वहां था, मोलर प्रेगनेंसी थी, उससे जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया हो गया और फिर कैनन बॉल मेट्स अभी प्रेजेंटेशन में अभी क्या ये है। तो अभी आगे क्या करोगे? तो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया उसकी दो है, एक लो रिस्क एंड हाई रिस्क। लो रिस्क में फिगो ग्रेड 1, 2, 3 रहेगा और जिसमें स्कोर जो है रिस्क WHO का क्राइटेरिया है, रिस्क क्राइटेरिया, अगर स्कोर है वो लेस देन 7 है तो हमें क्या दे सकते हैं? मिथोट्रेक्सेटेन फोलिनिक एसिड, जो ये क्वेश्चन का आंसर था, मिथोट्रेक्सेटेन फोलिनिक एसिड। पर अगर हाई रिस्क वाला पेशेंट है जिसमें फिगो ग्रेड 2 से 3 दे सकते हैं और स्कोर इज ग्रेटर देन 7 है तो उसमें देना है इमाको रेजिमेन। इमाको मीन्स इटोपोसाइड, मिथोट्रेक्सेट, एक्टिनोमाइसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड ऑनकोविन। तो इमाको भी एक ऑप्शन था और एक ऑप्शन था मिथोट्रेक्सेट प्लस फोलिनिक एसिड। तो ये जो वुमन थी इसका जो स्कोर आ रहा था जो WHO के रिस्क क्राइटेरिया है उसमें 7 से कम आ रहा था, इसलिए द आंसर वाज मिथोट्रेक्सेट प्लस फोलिनिक एसिड देना है। फिर से देखो ये आर्क्यूट यूट्रस, सेप्टेड यूट्रस, यूट्रस डायडेल्फिस ये सब तो ऊपर आ गए, पर ये सब आपको अगर डायग्नोसिस करने हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस तो कैसे करोगे? तो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी ये प्राइमरी है पर उसकी कंफर्मेटरी है। कंफर्मेटरी जो डायग्नोसिस है वो करोगे हिस्टेरोस्कोपी एंड लेपेरोस्कोपी से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था ये वाली टेस्ट कौन सी है? तो इट इज हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी एंड क्या दिख रहा है? तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था
स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के ऊपर। अभी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कब होता है? तो इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अभी यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री ऑफ पेशेंट विथ प्रोलैप्स एंड सिस्टोसिल प्लस यूरिनेशन ऑन कफिंग एंड स्नीजिंग, यहाँ पर ऐसा दिया गया था। प्रोलैप्स है, सिस्टोसिल है, तो इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होगा है, तो इसलिए इनवॉलंटरी लीकेज हो रहा है। तो द आंसर वाज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अभी अदर ऑप्शन क्या थे? अदर ऑप्शन वेरी कंफ्यूजिंग थे। एक था ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या है कि इनएबिलिटी टू एम्प्टी ब्लैडर विथ इनवॉलंटरी कंटिन्यूअस यूरिनरी ड्रिबलिंग होता है इसमें। फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ये भी हमको लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है, पर स्ट्रेस में इंक्रीज एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रहता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या रहता है कि ड्यू टू डिक्रीज ब्लैडर की कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है। तो इनवॉलंटरी एस्केप ऑफ द यूरिन व्हेन देयर इज इमीडिएट नीड टू यूरिनेट, तो मतलब ब्लैडर की कैपेसिटी जब कम हो गई है तब अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। अनदर ऑप्शन वाज न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। अभी न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस के नाम में ही है, ड्यू टू डिसीज लाइक पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल इंजरी, ये सब की वजह से होता है न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ये जो यूट्रस एनोमलीज है ना सारी, वो अभी यहाँ पर दिया गया है सेप्टेड यूट्रस। सेप्टेड यूट्रस में मैनेजमेंट क्या करोगे? तो सेप्टेड यूट्रस में हम करेंगे हिस्टेरोस्कोपी पहले देखेंगे एंड देन सेप्टोप्लास्टी। सेप्टेड यूट्रस में ये मैनेजमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G4A3 एबॉर्शन 3 हुआ है, मिसकैरेज कब हो रहा है? 8 to 10 वीक्स पे हो रहा है। प्री टर्म डिलीवरी ड्यू टू प्री एक्लम्सिया एट 24 वीक्स, तो ये कौन सा हुआ है? रिपीटेड हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है, तो पहला तुरंत आपके दिमाग में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, अपला सिंड्रोम तुरंत आना चाहिए। अभी अपला सिंड्रोम के क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि एक क्लिनिकल एंड एक लेबोरेटरी दोनों कंफर्म होना चाहिए। तो क्लिनिकल में क्या रहेगा? क्लिनिकल में रहेगा कि सीवियर वन और मोर अनएक्सप्लेन्ड डेथ अराउंड 10 वीक, और वन और मोर अनएक्सप्लेन्ड डेथ ऑफ द फीटस अराउंड 10 वीक है। सीवियर प्री एक्लम्सिया एंड वन लेबोरेटरी क्राइटेरिया, तो इसकी जो एंटीबॉडी आती है उसमें से कोई 1% अगर है तो हम कह सकते हैं ये अपला सिंड्रोम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 year old, history of fatigability for past 1 year and constipation, history of multiple blood transfusion after delivery 4 year ago। अभी क्या हो रहा है? अभी है lactational failure and postpartum amenorrhea। जब भी अब postpartum amenorrhea, lactational failure ये कुछ है तो तुरंत ही सोचना है कि it is related to pituitary। lactational failure and postpartum amenorrhea है तो इट इज रिलेटेड टू, डेफिनेटली रिलेटेड टू पिट्यूटरी। अभी यहाँ क्या हुआ है कि पहले हिस्ट्री मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों हुआ है पीछे? क्योंकि तब मेजर ब्लड लॉस हुआ, और मेजर ब्लड लॉस हुआ तब क्या हुआ कि पिट्यूटरी में इस्केमिया हो गया। तो पिट्यूटरी में इस्केमिया हो गया तो उसको बोलते हैं शीहान सिंड्रोम। तो ये था इसका आंसर कि लैक्टेशनल फेलियर एंड पोस्टपार्टम एमेनोर्रहिया किसकी वजह से हो रहा है? शीहान सिंड्रोम से हो रहा है। इट इज पान हाइपोपिट्यूटरिज्म। अभी नेक्स्ट आ गए हैं हम अपने ऑस्वाल्ड की ओर। तो चाइल्डहुड टीवी व्हेन अ ब्लू ऑक्टोपस वियरिंग अ स्मॉल हैट had accompanied by his pet hot dog and shares coca with a penguin and a flower. So the next question is infraumbilical flattening plus फीटल के हार्ट के जो साउंड है इट इज हर्ड ओवर द लेटरल साइड, तो उसको बोलेंगे ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखो प्राइमी पेरा है, लेबर पेन उसको शुरू हो रहा है, पर मल्टीपल पेनफुल वेसिकुलर लीजन कहाँ है? सर्विक्स में मल्टीपल पेनफुल वेसिकुलर लीजन है, तो क्या करोगे? तो वेसिकुलर लीजन तो एक्टिव हर्पिस सिम्प्लेक्स है, तो इसको एसाइक्लोविर इलेक्टिव सी सेक्शन करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफर्टिलिटी ड्यू टू इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड। इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड की वजह से इनफर्टिलिटी है, तो व्हाट विल बी द मैनेजमेंट क्या करोगे? मायोमेक्टोमी करेंगे और
क्या करेंगे आगे कि रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड्स एंड यूट्रस को प्रिजर्व करेंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपियस नॉन पुरुलेंट वजाइनल डिस्चार्ज 13 डे आफ्टर मेंसेस। नॉर्मल गर्ल को ये हो रहा है कोपियस नॉन पुरुलेंट वजाइनल डिस्चार्ज, कोई इन्फेक्शन है नहीं यहाँ पर। 13 डे मतलब ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के पीरियड पे, तो मोस्टली इट इज ड्यू टू फिजियोलॉजिकल। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ लाइगेशन ऑफ द वेसल टू अरेस्ट द ब्लीडिंग टू एटोनिक पीपीएच। एटोनिक पीपीएच है, उसको अगर हमें बंद करना है तो लाइगेट कौन से वेसल कौन से ऑर्डर में करेंगे? तो सबसे पहले यूटेराइन, देन ओवेरियन, देन इंटरनल इलियक आर्टरी। यूटेराइन, ओवेरियन ने इंटरनल इलियक आर्टरी। देन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम। देखो फिर से ये सेप्टेट यूट्रस, ये सबके सेप्टेट यूट्रस ये वजाइना में है, वजाइना में ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी? तो एंडोमेट्रियोसिस, तो ड्यू टू रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2 बार पूछा गया है इस साल और 2023 में भी पूछा गया है कि ट्विन की हिस्ट्री है विथ सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट है अभी, तो G2P1 रहेगा। अभी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से आ गया है कि 4 मिस्ड OCP है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो लास्ट 2 वीक्स में 4 मिस कर दिए पेशेंट ने, तो अभी उनको क्या एडवाइस करोगे? तो उनको बोलेंगे हम कि अभी जो उसका जो पैकेट पूरा आता है हार्मोनल पिल एंड नॉन हार्मोनल पिल, तो उसमें हम कहेंगे कि 1 हार्मोनल पिल तो सबसे तुरंत ले लो, जितना जल्दी आ जाए तब लेना है। फिर पूरी जितनी हार्मोनल पिल्स है उसमें उतनी हार्मोनल पिल पूरी करो एज पर द शेड्यूल, और जितनी नॉन हार्मोनल पिल आ रही है वो थ्रो अवे कर दो, और फिर स्टार्ट करो न्यू पैक। 4 missed oral contraceptive in last 2 weeks, so take 1 hormonal pill as soon as possible. Then जो बाकी की सारी hormonal pill है वो पूरी करनी है, फिनिश करनी है। Then 7 जो नॉन हार्मोनल पिल बचेगी उसको थ्रो अवे करनी है एंड स्टार्ट अ न्यू पैक नेक्स्ट डे। प्लस ये तो करना ही है, उसके साथ साथ अल्टरनेट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज करना है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हर बार एक क्वेश्चन है, इस पे आता है। देखो यहाँ पर अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी दी गई थी, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट इज सिंगल डोज ऑफ मिथोट्रेक्सेट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया था कि हिस्ट्री ऑफ 6 वीक ऑफ एमेनोरिया प्लस एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, बीटा HCG 2800 है, देन जेस्टेशनल सेकेंड लेफ्ट एडनेक्सा। तो ये है अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पिछले वाले जो वीडियो है 2022 के डिस्कशन में मैंने पूरा समझाया है कि कैसे हम अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये हिस्ट्री से हम कैसे रूल आउट कर पाएंगे। तो इसमें जो आंसर है इट इज सिंगल डोज ऑफ मिथोट्रेक्सेट। अभी बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग द जेस्टेशनल एज ऑफ द पेशेंट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्राउन रम्प लेंथ यूजिंग द USG, इट इज द बेस्ट मेथड टू असेसिंग द जेस्टेशनल एज। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉमन है बाइपैरेटल डायमीटर, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कर सकते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस एंड फीमर लेंथ, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो अभी हमारे 19 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, इतने जल्दी खत्म हो गए। तो ये बताओ अभी ये वाली जो मूवी थी इसमें कौन सा डिसीज था? तो कमेंट डिसीज इन द मूवी। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।